और भैया क्या करे? बोले भैया ये बड़ो सुंदर यज्ञ भी करे कन्हैया, और यज्ञ करे? बोले हाँ भैया कन्हैया यज्ञ करे। पतो है कैसो यज्ञ होए करे? बोले सारे अपने साथ के सखान ने इकट्ठो कर ले में, और जब काई के घर में नयो बालक होवे ना तो सोचे हमारा एक और साथी आएगा, अभी आए को भी हम अपनी सेना में भर्ती करेंगे। तो अब क्या करो कि हर हफ्ता में ये एक बार यज्ञ करे। और यज्ञ के आचार्य पता है कौन है? कौन है भैया? यही गोपालाचार्य जी यज्ञाचार्य। वो यज्ञ करवे बैठ जाए करे, सारे ग्वाल बाल पीछे साथ में बैठ गए। बोले कि यज्ञ में सामग्री कौन सी होई करी? बोले घर में घी की कमी तो कछु हत नहीं, सूखे पत्तान को इकट्ठा कर ले करे, खूब सारा ढेर लगा ले करे सूखे पत्तों को, और सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनकी हवन सामग्री बना करके घी ते ओम स्वाहा मंत्र में ओम स्वाहा ऐसा करके यज्ञ करे। तो यज्ञ करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन मधुमंगल ने कही, श्री दामा ने कही कि कन्हैया लाला हमारे यहाँ तो जब यज्ञ होए करे तो यज्ञ के बाद में भंडारो भी करे करें। भैया तू रोज रूखो सूखो सो ये जो है यज्ञ कर देवे, कुछ खिलावे पिलावे तो है ना, कई ब्राह्मण को नौते ना है, किसी को भंडारे में तू जिमावे ना है, तू कैसे ये यज्ञ करे? कन्हैया बोले लाला तू कह तो सही रहो, तो कहा करे? बोले ऐसो करें कि सबन को निमंत्रण दे के आवे भंडारे को। तो सखा बोले भैया निमंत्रण दे के आवेंगे भंडारे को, तो भंडारो भी तो खिलाना पड़ेगा। तो कन्हैया बोले भैया जैसो हमारो यज्ञ झूठ फूट को, ऐसे ही भंडारो भी हम झूठ फूट को कर देंगे। अब तो कन्हैया चले मधुमंगल श्री दामा को अपने साथ में लेकर के जाकर के सभी ब्राह्मण के घर पे हाथ जोड़ के न्योता दे रहे हैं कि भैया हमारे घर में यज्ञ भयो है, युवा यज्ञ के होने की खुशी में आज यशोदा मैया ने निमंत्रण भेजो है भंडारे को, आप सबको भोजन प्रसाद आज हमारे घर में है। सारे क्षेत्र में जाकर के सबको निमंत्रण दे करके आ गए। अब ब्राह्मणन को यदि भंडारे की पतो चल जावे तो भैया कहनो ही का, और हमारे ब्रजवासी को पता चल जावे तो कहने ही का। हमारे यहाँ तो हमने ऐसी ऐसी कथाएं सुनी हैं, हमारे खुद दादा परदादाओं ने देखा है कि एक एक बार में 50-50 100-100 लड्डू ऐसे खा जाए करे वाके बूंदी के। मोहनथाल चकाचक चलन दो 2-2 5-5 किलो रबड़ी तो कहाँ चकाचक गायब, पता ही न चले करी। तो ये सारे आज बोले ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणीन थे कि घर में आज अग्नि मत जलियो। बोले क्यों? आज नंद भवन में भंडारो है, और नंद भवन में भंडारो हुए तो भैया अद्भुत भंडारो हुए, खूब प्रसाद पावे को मिले। आज हम वहां पे पाके भी आएंगे और तुम्हारे लिए सबके लिए बांध बांध के भी लेके आवेंगे, और ऐसा काम कर हमको थोड़ा नमक को पानी भी दे दे। तो ब्राह्मणी बोली नमक के पानी ते क्या होगा? बोले नमक के पानी को पीवे थे काहे, भूख ज्यादा लगेगी तो और ज्यादा छक्के आएंगे। अब भैया ये सारे ब्राह्मण तो नमक को पानी पी लियो है, और ब्राह्मणिन ते कह दियो घर में चूल्हा मत जलाइयो, और सारे ब्राह्मण जो है इकट्ठे है कि चल दिए कहाँ को? बोले नंद रानी के भवन को जिम्बे के लिए। ऊपर यशोदा मैया जो है आज गेहूं चावल बीवी लग रही, वो देख रही है ऊपर से कि ये सारे आज ब्राह्मण इकट्ठे है कि जा कहाँ को रहे हैं, ये कितकू जा रहे हैं। अब कहा देख रही है कि कितकू इतकू कहीं ना जा रहे, ये तो सीधे नंद भवन में आ रहे हैं। मैया बोली मैंने तो कहीं नाई को भी ना भेजो, आज तो हमारे घर में कोई उत्सव भी ना है, मैंने किसी को कहो भी ना है, ये सब इकट्ठे है कि हमारे घर में क्यों आ रहे? और भीतर आए सबके सब इकट्ठे है करके पुकारवे लगे, अरे आकर के कि यशोदा मैया कहाँ है? मैया नीचे उतर के आई। मैया बोली कहा भयो आज तुम सब इकट्ठे है कि क्यों आयो? जब मैं बुलाऊं तब भी तुम इतने ना आओ, आज तो तुम इकट्ठे है कि आयो? तो सारे ब्राह्मण बोले मैया जे कहा कह रही है, बहुत जोर से भूख लगी थी, कैसी पहलिन ने मत बुझा? मैया बोली पहलिन ने बुझा? अरे पहली तुम बजा रहे हो, तुम आज इकट्ठे है कि आए क्यों हो? बोले मैया तैने ही तो हमको बुलायो निमंत्रण दे करके। मैया बोली मैंने निमंत्रण दे के बुलाया? बोले काहे को? बोले तेरे घर में यज्ञ हुआ है। तो मैया बोली ये बताओ हमारे घर में यज्ञ है तो यज्ञ कौन करतो? यज्ञ तो तुम सभी करते, जब तुमने यज्ञ कियो ही ना तो हमारे घर में यज्ञ कैसो? ब्राह्मण बोले मैया देख तू ये गोलमोल सी बातन ने मत करे, भूख के मारे हम मरे ही जा रहे हैं, जल्दी पवा दे नहीं तो हम एक दूसरे के पा जाएंगे। मैया बोली अरे तुम मोको पहले सीधी सीधी बात बताओ कि भयो का है? तो वो ब्राह्मण कह रहे मैया तेरो लाला हमारे घर में आयो, आके वाने हमको निमंत्रण दियो कि हमारे घर में यज्ञ भयो है, आप सबन को प्रसादी, आप सबन को भंडारो हमारे घर में है। तो मैया हम तो खुद भी नमक को पानी पी पी के आ गए हैं,
और ब्राह्मणिन ते कह के आ गए कि आज घर में चूल्हा मत जलाइयो, तुम सबन के लिए भी प्रसाद लेके आवेंगे, तो एक तो यहाँ भूखे यहाँ मर जावेंगे और घर में जावेंगे तो ब्राह्मणी हमारी पूजा करेगी वो अलग। अब मैया तू तो हमें बचा। मैया बोली ये बताओ तुमको निमंत्रण कौन ने दियो? बोले मैया हमको निमंत्रण तो कन्हैया बलदाम ये श्री दामा मधुमंगल देवी आए। तो मैया बोले जो जजमान ने तुमको बुलायो वही ते जाके भंडारा ले लो। अब वो हद कहाँ है, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहाँ देखें पीछे नंद भवन के पीछे जाकर के अभी तक हवन चल रहा है। अब सब पहुंचे वहां पे। जैसे ही कन्हैया ने देखो कि मैया आ रही है, अब तो कन्हैया बड़े सीधे साधे से भोले भाले से बन गए। श्री दामा मधुमंगल तो थरथर थरथर करके कांप रहे। बोले अब क्या हुएगा? तो इधर मैया बोली लाला कन्हैया ने कितकू आई हो? कन्हैया बोले देख भैया मैया बुला रही है, चल दामा श्री दामा तू भी चल। बोले ना भैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले चौ निमंत्रण देने तू हमारे साथ गयो कि ना गयो हैं? जब निमंत्रण देवे गयो तो यहाँ भी हमारे साथ चल। अब कन्हैया खींच रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ के। सीधा में कह रहे भैया तू मुँह को छोड़ दे, तू मुँह को छोड़ दे। कन्हैया बोले छोड़ क्यों दूँ, तू भी तो हमारे साथ में गयो, तू भी तो बराबर को हिस्सेदारी तूने निभाई, तो को तो साथ में चलना पड़ेगा। मैया बोले लाला तैने इन सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दियो का? कन्हैया बोले मैया तेरी सौ मैं तो कोई निमंत्रण ना दे के आई, है कौन? मैं तो पहली बार देख रहा हूं इनको। कन्हैया तू इतना झूठ बोले? ना मैया मैं कुछ झूठ ना बोलूं, मैं तो आज तक इन्हें जानू ही ना, इनको कौन सी गली में घर और निमंत्रण की बात तो मैया कहीं ते आवे ना। मैया तेरी सौ। मैया ने कान पकड़ ली, मैं जानू तू कितना बड़ा हरिश्चंद्र दारी के, तो को इतनी इतनी ऊधम सूझवे लगी। तू जाकर के ब्राह्मणन ने न्योता दिया, ये भूखे प्यासे मेरे घर पे चल कर के आ रहे, कौन सो यज्ञ कियो तूने? कन्हैया ने सबरी बात बता दी। मैया हम तो झूठ मूठ को यज्ञ कर रहे हैं, और मैया हमारो तो यज्ञ भी झूठ मूठ को, ये निमंत्रण भी झूठ मूठ को, हमें क्या पता ही कि सब आ जाएंगे पावे के लिए। अब भैया कन्हैया मैया के सम्मुख खड़े भय हैं। मैया समझ गई कि ये सारी हरकत लाला ने करी, अब कहा कियो जावे। तो सारी सखिन को बुलायो, उनके घर में जो दासी सब उनको इकट्ठो कियो, सब ने मिल करके भोजन बनायो, सारे ब्राह्मणन की तृप्ति करी, और मैया ने साथ में सबन को भोजन प्रसाद बांध करके भी दियो। ब्राह्मण के लिए ऐसो ऐसी लीला करें, सारे विश्व में आपको ऐसे लाला को दर्शन, ऐसो चटक मटक को लाला तुम्हें कहीं मिलेगा क्या देखने के लिए? ऐसो हमारो अद्भुत लाला जाके दर्शन करवे के लिए भी सारे देवी देवता न जाने कौन कौन से रूपों में ब्रजमंडल में प्रकट भय हैं। और जरा यशोदा मैया के भाग को देखो, यशम ददाती इति यशोदा, जो जिसके जिसके यश का गुणगान सारे देवी देवता कर रहे हैं कि मैया स्वप्न में भी जिस प्रभु का, जिस निराकार प्रभु का स्वरूप आंखों में नहीं आता, और कैसे तुमने उसके कान पकड़ रखे हैं, और तुम्हारे भय के कारण कैसे कन्हैया थर 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 कांप रहे हैं। मैया ऐसी मैया के ऊपर बलिहार हो रहे हैं, और सब लाला की उन सुंदर लीलाओं पर कोई क्रोधित नहीं होवे। इन्हें लीलाओं के माध्यम से सब रीझ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को लाला के समीप आवे को बहानो चाहिए।